हेलो एवरीवन, वेलकम टू फन विद स्टडी। आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर 10 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एक्सरसाइज 10.1। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज गेट द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस इन द फॉलोइंग केसेस यूजिंग वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस। सो इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस फॉर्म करने हैं। ओके, यूजिंग वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स एंड अरिथमेटिक ऑपरेशन। सो वेरिएबल्स क्या होता है, ये एक्स, वाई, ए, बी, ये सब वेरिएबल्स होते हैं। ओके, जो भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं ना, ये सब वेरिएबल्स होते हैं। कॉन्स्टेंट्स मीन्स जो नंबर्स होते हैं, जैसे 3, 5। सपोज एक एग्जाम्पल है, 5 + a = 9। सो इसमें जो a है ये है वेरिएबल, ये 5 और 9 ये है कॉन्स्टेंट्स, क्योंकि कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होंगे। वेरिएबल्स जो चेंज हो सकते हैं। एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस का मतलब होता है जो साइन होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सब होते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y। हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। किसको, z को y से, फ्रॉम y मतलब y से करना है। तो जहाँ भी फ्रॉम लिखा हुआ आता है, फ्रॉम के बाद जो है वो पहले लिखते हैं। जैसे इधर फ्रॉम के बाद क्या लिखा हुआ है, y, तो y वी विल राइट फर्स्ट। देन हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। और क्या सब्ट्रैक्ट करना है, z। आंसर इज y - z। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/2 ऑफ द सम ऑफ नंबर्स x एंड y। 1/2 मीन्स हाफ, आधा। ऑफ द सम ऑफ नंबर्स, सम क्या होता है मैंने पहले भी बताया है, कोई भी दो नंबर्स को ऐड करते हैं उसके आंसर को सम कहते हैं। मतलब सम का मतलब होता है ऐड करना। ओके, सो सम ऑफ नंबर्स x एंड y। सो हमें x एंड y को ऐड करना है और उसका हाफ फाइंड करना है। जैसे देखो, x एंड y को हम ऐड करेंगे एंड क्या करना है, 1/2, हाफ। ओके, सो हाफ ऑफ द सम ऑफ नंबर्स x एंड y। क्वेश्चन नंबर 3, द नंबर z मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। एक नंबर है z, उसको मल्टीप्लाई करना है उसी से, इटसेल्फ मतलब उसी से, z को z से ही मल्टीप्लाई करना है। तो हम जब z को z से मल्टीप्लाई करेंगे, z इंटू z इज z स्क्वेयर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स p एंड q। जैसे क्वेश्चन 2 में 1/2 था, वैसे इस क्वेश्चन में 1/4 है, मतलब 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई के आंसर को प्रोडक्ट कहते हैं। सो p एंड q को मल्टीप्लाई करना है। जब हम p q को मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा p q, p इंटू q इज p q। और क्या करना है, 1/4, 1/4। ओके, सो आंसर इज 1/4 p मल्टीप्लाई बाय q। क्वेश्चन 5, नंबर्स x एंड y बोथ स्क्वायर्ड एंड एडेड। सो दो नंबर्स है x एंड y, उन दोनों को स्क्वायर करना है और उन दोनों को ऐड करना है। सो x का स्क्वायर x स्क्वायर, दोनों को ऐड करना है y स्क्वायर। सो देखो वापस मैं समझाती हूँ क्वेश्चन, नंबर्स x एंड y बोथ स्क्वायर। सो दोनों को स्क्वायर कर लिया, x स्क्वायर y स्क्वायर, एंड दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। दोनों को स्क्वायर करना है एंड देन उन दोनों को ऐड करना है। सो आई हैव स्क्वायर्ड दिस एंड देन वी हैव एडेड इट। क्वेश्चन नंबर 6, नंबर 5 एडेड टू 3 times द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स m एंड n। सो देखो इस क्वेश्चन क्या है, नंबर 5 एडेड, सो नंबर 5 को ऐड करना है। ओके, टू 3 times द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स m एंड n, मतलब इसको किससे ऐड करना है, इससे 3 times द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स m एंड n। m एंड n का प्रोडक्ट होगा mn, m और n को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा mn, और क्या लिखा हुआ है, 3 times। ओके, और क्या करना है, नंबर 5 को ऐड करना है। सो देखो इस क्वेश्चन में इस 5 को आप पहले भी ऐड कर सकते हो या ये बाद में भी ऐड कर सकते हो, वो आपकी विश है। ओके, यू कैन ऐड इट बिफोर और आफ्टर ऑल्सो। अगेन आई विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। नंबर 5 added to 3 times the product of numbers m and n.
सो m and n को मल्टीप्लाई किया एंड देन वी हैव टू फाइंड 3 टाइम्स. ओके, सो 3mn plus 5. Number 7, product of numbers y and z subtracted from 10. प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई. किसका मल्टीप्लाई करना है? y एंड z का. और किससे सब्ट्रैक्ट करना है? सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10. अभी मैंने बताया था जब भी फ्रॉम लिखा हुआ आता है, फ्रॉम के बाद जो नंबर होता है उसको पहले लिखते हैं. मतलब इसमें क्या लिखा हुआ है कि 10 से माइनस करना है. अब देखो 10 से किसको माइनस करना है? प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स y एंड z. सो y z को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे क्या रहेगा आंसर? y z. ओके, फिर से देखो इस क्वेश्चन को. प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स y एंड z का प्रोडक्ट होगा y z सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10 से माइनस करना है, इसलिए 10 पहले लिखा है. ओके, लास्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 8, सम ऑफ नंबर्स a एंड b सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट. सम का मतलब प्लस करना है. सम का मतलब क्या होता है? प्लस करना है. किसको प्लस करना है? a एंड b को. a एंड b को प्लस करेंगे तो होगा a प्लस b. और उसको सब्ट्रैक्ट करना है किससे? प्रोडक्ट से. फ्रॉम लिखा हुआ है. ओके, मतलब फ्रॉम मतलब इससे करना है. किससे? प्रोडक्ट से. सो a एंड b का प्रोडक्ट होगा ए बी. ए एंड बी को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ए बी. सो पहले हमने ये चीज़ लिखी, इसका प्रोडक्ट लिखा. अब क्या करना है? माइनस करना है ना, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दैट प्रोडक्ट. और क्या फाइंड करना है? सम ऑफ नंबर्स ए एंड बी. ए एंड बी का सम, ए एंड बी को प्लस करने से आएगा ए प्लस बी. ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग है, फिर से देखो इस क्वेश्चन को. सम ऑफ नंबर्स ए एंड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दैट प्रोडक्ट. सो फर्स्ट थिंग है कि हमें सब्ट्रैक्ट करना है उसके प्रोडक्ट से. सो ए बी का प्रोडक्ट होगा ए बी और सब्ट्रैक्ट करना है. क्या सब्ट्रैक्ट करना है? सम ऑफ नंबर्स ए एंड बी. ए एंड बी के सम को, ए एंड बी को प्लस करना है. ओके, सो आंसर इज ए बी माइनस ए प्लस बी. सो वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन 1. नाउ विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1. आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड द फैक्टर्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन. सो इस क्वेश्चन में क्या करना है? हमें टर्म्स और उसके फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना है. शो द टर्म्स एंड फैक्टर्स बाय ट्री डायग्राम्स. और हमें टर्म्स और फैक्टर्स को ट्री डायग्राम में शो करना है. सो व्हाट इज टर्म्स एंड व्हाट इज फैक्टर्स? लेट्स अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट. सपोज ए क्वेश्चन है 7ab प्लस 4a प्लस 3. अब इसमें इसके 3 टर्म्स है. जैसे इस आएंगे ना, तो ये एक टर्म है, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है. इसके 3 टर्म्स है. ओके, और इसके फैक्टर्स क्या है? 7 एक फैक्टर है, a एक फैक्टर है, b एक फैक्टर है. ओके, देखो इसको ट्री डायग्राम्स में शो करना है. ओके, फर्स्ट हम फाइंड करेंगे टर्म्स. सो इसमें कितने टर्म्स है? देखो, एक x है और एक -3 है. x एंड -3, x और -3. डोंट फॉरगेट टू राइट माइनस. नेगेटिव है इसलिए आपको लिखना है -3. ओके, और इसके फैक्टर्स क्या है? सेम टू सेम. इसके फैक्टर x का फैक्टर x ही है और -3 का फैक्टर -3 ही है. क्वेश्चन बी, 1 + x + x². इसमें कितने टर्म्स हैं? 3 है. एक, ये 2 और ये 3. एक 1 है, सेकेंड इज x और बाद में x². ओके, 1 का फैक्टर 1 होता है, x का फैक्टर x ही है और x² का फैक्टर मतलब क्या है? x 2 टाइम्स है. सो x इंटू x. ओके, क्वेश्चन सी, y - y³. सो इसके 2 फैक्टर्स है, एक है y और एक है -y³. डोंट फॉरगेट टू राइट -y³ माइनस भी है इसलिए माइनस भी लिखना है. अब इसके फैक्टर्स क्या है? देखो, y का फैक्टर सेम y है. -y³ माइनस मतलब -1 है. ओके, -1 इंटू y क्या होगा? -y. और y कितनी टाइम्स है? 3 टाइम्स. y इंटू y इंटू y. सो देखो, y इंटू y इंटू y इज़ y³ और -1 इंटू y³ इज़ -y³. जब भी माइनस है और आगे कोई नंबर नहीं है तो उसके लिए आप -1 लिख सकते हैं. क्वेश्चन डी,
5xy² प्लस 7x²y। इसमें देखो यह साइन है, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, इसके दो टर्म्स है, 5xy² और क्या है प्लस 7x²y। अब इसके फैक्टर्स क्या है देखो, 5xy², एक 5 है एक x है और y² मतलब y 2 टाइम्स है, 5xy², 7x²y। सो देखो 7 एक है, x² 2 टाइम्स x है और y है। ओके, क्वेश्चन ई, -ab प्लस 2b² माइनस 3a²। सो इसमें 3 टर्म्स है, -ab प्लस 2b² माइनस 3a²। ओके, अब इसके फैक्टर्स क्या है देखो, -ab। सो -a क्या होता है, जब भी माइनस है और आगे कोई नंबर नहीं है सो हम उसको ले लेंगे -1 इंटू a इंटू b। ओके, लुक हियर, माइनस है और आगे कोई नंबर नहीं इसलिए -1 लिखेंगे, a इंटू बी, -1 इंटू a इज़ -a और -a इंटू b इज़ -ab। 2b², 2 और b² मतलब 2 टाइम्स b है, -3a²। या माइनस है बट यह नंबर भी दिया हुआ है -3, इसलिए हम -3 लिखेंगे और a² a 2 टाइम्स है। ओके, सो वी हैव completed question 2 part 1. Now we'll solve part 2. Question number 2, part 2. Identify the terms and factors in the expression given below. So इस क्वेश्चन में भी हमें टर्म्स और फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना है, बट इन द लास्ट क्वेश्चन हमने ट्री डायग्राम्स में रिप्रेजेंट किए थे, ट्री डायग्राम्स में बताए थे, और इसमें हम सिंपल इस मेथड से बता सकते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ एक्सप्रेशंस है, यहाँ हम टर्म्स लिखेंगे और यहाँ उसके फैक्टर्स लिखेंगे। -4x प्लस 5। सो देखो इसके दो टर्म्स है, एक -4x है और एक 5 है। मैंने आपको बताया ये साइन है, तो ये देखो इसमें ये साइन है, तो इससे पहले ये एक टर्म हुआ और ये एक टर्म हुआ। सो -4x और दूसरा क्या है टर्म 5। ओके, अब इसके फैक्टर्स बताने हैं। सो -4 और x, -4 और x और 5 का फैक्टर सेम टू सेम 5 होगा। क्वेश्चन बी, -4x प्लस 5y। सो इसके दो टर्म्स है, -4x प्लस 5y। अब -4x का फैक्टर क्या होगा, -4 और x, 5y का फैक्टर होगा 5 एंड y। ओके, क्वेश्चन सी, 5y प्लस 3y², 5y और 3y²। ओके, सो 5y का फैक्टर होगा 5 एंड y, 3y² का होगा 3 और y² y 2 टाइम्स है। ओके, क्वेश्चन डी, xy प्लस 2x² y²। सो एक xy है और क्या है सेकेंड 2x² y², 2x² y²। सो xy का फैक्टर है x एंड y, 2x² y²। सो देखो 2 है और x² दो बार x है एंड 2 टाइम्स y है, 2x²। सो 2 टाइम्स x एंड 2 टाइम्स y। pq प्लस q। सो इसके दो टर्म्स है, फर्स्ट है pq और दूसरा है q। pq का फैक्टर होगा p एंड q और q का फैक्टर है q। क्वेश्चन f, 1.2 ab माइनस 2.4 b प्लस 3.6 a। सो इसके 3 टर्म्स है, फर्स्ट है 1.2 ab, दूसरा है -2.4 b, थर्ड वन है 3.6 a। सो देखो 1.2 ab, 1.2 a है और b है, ये नंबर कांस्टेंट और a है और एक b है, -2.4 और क्या है b। सो इसके ये दो फैक्टर है। थर्ड वन में देखो 3.6 a, 3.6 और a। क्वेश्चन जी, 3/4 x प्लस 1/4।
सो 3/4x ये एक टर्म है और 1/4 ये एक टर्म है। सो इसके फैक्टर क्या है 3/4 एंड x और 1/4 का फैक्टर सेम 1/4 है। क्वेश्चन H 0.1 p स्क्वायर प्लस 0.2 q स्क्वायर। सो 0.1 p स्क्वायर ये एक टर्म है, 0.2 q स्क्वायर ये एक टर्म है। अब देखो इसके फैक्टर्स क्या है 0.1 p स्क्वायर, सो 2 टाइम्स p है, सॉरी 2 बार p है, 2 टाइम्स p। 0.2 q स्क्वायर, 0.2 q स्क्वायर मतलब 2 बार आपको q लिखना है। सो वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स ऑफ टर्म्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। सो हमें न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट बताने हैं अदर देन कांस्टेंट। सपोज देखो ये एक एक्सप्रेशन है 5 - 3t स्क्वायर। सो देखो इसमें क्या करना है, इसका एक्सप्रेशन है 5 - 3t स्क्वायर। सो इसमें वही हमें टर्म्स लिखना है जो वेरिएबल के साथ है। जैसे देखो 5, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है a b x y, तो हमें ये नहीं लिखना है। इसमें देखो वेरिएबल है t स्क्वायर। ओके, सो हमें ये लिखना है -3t स्क्वायर और इसका कोएफिशिएंट, इसमें नंबर क्या है आगे देखो -3। ओके, सो हमें वही वेरिएबल लिखना है जिसके पास कोई नंबर हो। जैसे देखो ये कांस्टेंट, नंबर्स हमें नहीं लिखने, कांस्टेंट है 1 तो हमें नहीं लिखना है। t लिखेंगे हम प्लस t स्क्वायर प्लस t क्यूब। ओके, 1 कांस्टेंट हम नहीं लिखेंगे। ओके, t स्क्वायर t क्यूब। सो t के आगे कुछ कोएफिशिएंट नहीं है, दैट इज़ 1। t स्क्वायर में भी नहीं है तो 1 और t क्यूब में भी नहीं है तो 1। ओके, इसका कोएफिशिएंट क्या है 1। क्वेश्चन नंबर 3, x + 2xy + 3y। इसमें कोई भी कांस्टेंट नहीं है, कोई भी नंबर नहीं है। ओके, x 2xy 3y। सो x का कोएफिशिएंट कुछ नहीं आगे नंबर, सो इसके आगे 1 आएगा। 2xy, सो इसके आगे नंबर 2 है और ये है 3, इसका कोएफिशिएंट 3 है। क्वेश्चन नंबर 4, 100m + 1000n। सो 100m 1000n ये इसके दो टर्म्स है, 100m एंड 1000n। 100m का कोएफिशिएंट 100 है नंबर और इसके आगे है 1000। क्वेश्चन 5, -p स्क्वायर q स्क्वायर + 7pq। -p स्क्वायर q स्क्वायर और सेकेंड टर्म है 7pq। ओके, इसमें देखो क्या है कोएफिशिएंट माइनस और आगे कोई नंबर नहीं है, दैट इज़ -1 और इसमें कोएफिशिएंट है 7। क्वेश्चन 6, 1.2a + 0.8b। 1.2a 0.8b। सो 1.2a इसका कोएफिशिएंट क्या है 1.2 और इसका है 0.8। बस इसमें नंबर्स को इधर लिखना है। 3.14 r स्क्वायर। सो इसका एक ही टर्म है 3.14 r स्क्वायर और इसमें कोएफिशिएंट क्या है 3.14। 2l + b। सो इसमें देखो ब्रैकेट में है, सो हम इस पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 2 × l इज़ 2l + 2 × b इज़ 2b। अब इसमें देखो दो टर्म्स हो गए 2l एंड 2b। सो 2l का कोएफिशिएंट 2 है और 2b का कोएफिशिएंट 2 है। लास्ट क्वेश्चन, 0.1y + 0.01y स्क्वायर। सो 0.1y और सेकेंड है 0.01y स्क्वायर। इसका कोएफिशिएंट है 0.1 और इसका है 0.01। So we have completed question number 1 to 3 of exercise 10.1 in this video. We will solve rest of the questions in the next video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।